उल्हासनगरमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार संजय गुप्ता यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपाचे खंडन केले आहे। काही दिवसांपूर्वी संजय गुप्ता यांच्यावर झालेल्या प्रकरणावर त्यांनी आज पत्रकारांसमोर खुलासा केला। उल्हासनगर शहरातील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख उमेदवार संजय गुप्ता यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की शहरातील विद्यमान आणि माजी आमदारांकडून त्यांच्यावर बनावट आणि खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत। या आरोपांमध्ये काही तथ्य नसल्याचे त्याने ठामपणे सांगितले। शहरातील काही राजकीय लोकांनी माझ्या विरोधात कट रचून खोट्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत। या आरोपांमध्ये कोणतेही सत्यता नाही, उलट मला राजकीय दृष्टिकोनातून आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। संजय गुप्ता यांनी यापुढेही बोलताना सांगितले की त्यांच्या कार्यावर लोकांचा विश्वास आहे आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या समर्थकांमुळेच ते या आरोपांना धीराने सामोरे जात आहेत। त्यांनी आपल्या सर्व समर्थकांना आश्वासन दिले की ते न्यायासाठी लढणार आहेत आणि कोणत्याही खोट्या आरोपांनी मागे हटणार नाहीत। मी उल्हासनगरच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या हक्कासाठी काम करणार आहे। लोकांमध्ये आजवर विश्वास मिळवला आहे आणि तीच माझी ताकद आहे। अशा खोट्या आरोपांमुळे मी घाबरणार नाही, उलट अजून जोमाने काम करणार आहे। संजय गुप्ता यांनी त्यांच्या विरोधात सर्व आरोप फेटाळले असून आगामी निवडणुकीत लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। संजय गुप्ता काय म्हणाले हे जाणून घेऊया। पत्रकार आबासाहेब वाघमारे, महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क, उल्हासनगर। देखिए, ये जो आरोप मेरे ऊपर लगा था 8 अगस्त का, वो 8 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि वो 3 महीने का सीसी फुटेज किधर मिल नहीं सकता है, इसलिए वो डेट बराबर उन्होंने लिया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं झूठ बताने में नाकाम रहे, क्योंकि झूठ झूठ होता है। 8 अगस्त को उल्लासनगर में जो 75 इयर्स का जो दिवस मनाया जा रहा था, उस कार्यक्रम में मैं काफ़ी भागम दौड़ी में था और मेरे पास 8 अगस्त का पूरा जीपीएस रिपोर्ट है कि मैं उल्लासनगर में कहाँ कहाँ गया, किसके साथ मीटिंग किया, कितना देर मैंने कहाँ पे रुका। वो 8 अगस्त का पूरा मेरे पास जीपीएस रिपोर्ट है। वो हम सारा रिपोर्ट ऑलरेडी कोर्ट में दे चुके हैं कि हम 8 अगस्त को उल्लासनगर छोड़ के कहीं गए नहीं। तो ये सारा आरोप निराधार है। मैं सिर्फ विरोधियों को इतना बताना चाहता हूँ कि किसी को हराने के लिए कोशिश करने के बजाय अगर उसके ऊपर षड्यंत्र रचा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये अभी से वो चुनाव हार चुके हैं। मैं उल्लासनगर में जो मेरे काम है, उल्लासनगर में जो मेरी लोकप्रियता बढ़ी है, उससे घबराए हुए विरोधी है और कहीं न कहीं ये मुझे षड्यंत्र में फंसा के मुझे चुनाव से दूर करना चाहते हैं। वही पुलिस स्टेशन में, सेम पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखल होता है। नाना बागुल के ऊपर भी सेम पुलिस स्टेशन में होता है, युवराज भदाने के ऊपर सेम पुलिस स्टेशन में होता है, हमारे ऊपर भी सेम पुलिस स्टेशन में होता है। तो उल्लासनगर का ऐसा क्या राजनीतिक कनेक्शन है उस पुलिस स्टेशन से कि कोई भी झूठा गुनाह दाखल करने के लिए एपीएमसी का पुलिस स्टेशन यूज होता है। ये भी एक चर्चा का विषय है और इसके ऊपर भी हम मांग करेंगे कि इसके ऊपर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 8 अगस्त को अगर कोई भी साबित कर देता है मेरे ऊपर ये गुनाह दाखल, या जो भी खोटा गुनाह दाखल करके मुझे फंसाने की कोशिश किया गया, मैं आज आपके सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर ये गुनाह उन्होंने जो झूठा आरोप लगाया, अगर ये साबित होता है तो ये इलेक्शन ही क्या, मैं उल्लासनगर छोड़ के चला जाऊंगा अगर इन्होंने मेरे ऊपर सिद्ध कर दिया तो। क्यों? क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। मैं सत्य के साथ हूं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं उल्लासनगर में। जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ होता है, उसमें कोई भी किंतु परंतु या झूठा, तो ये लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिला। मेरे काम पे उंगली उठाने की कोई उनको पॉइंट नहीं मिला, इसलिए ये लोगों ने ये झूठा आरोप मुझ पे लगाकर मुझे जेल भेजने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये कैसे ही बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार आशीर्वाद था कि आज मैं चुनाव में हूँ और मैं डट के इनको चुनाव तक मुकाबला करूँगा। मुझे शक है
कि इसके आगे भी मेरे ऊपर हमले हो सकते हैं। मुझे कहीं न कहीं चुनाव से रोकने के लिए मुझे वापस से कोई गुनाह दाखिल हो सकता है और मेरे ऊपर बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं पत्रकार परिषद के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ गुनाह दाखिल होगा या मेरे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है। क्योंकि ये लोग सारे क्रिमिनल माइंड है। इनको सिर्फ क्रिमिनल ही पता है किस तरह से हराने के लिए क्रिमिनल माइंड यूज किया जाए, क्योंकि इन्होंने शहर में सिर्फ गुंडा राज किया है। आज से 40 साल तक कोई शहर में विकास नहीं हुआ है। पूरा का पूरा शहर इन्होंने बेच दिया है। सिर्फ ठेकेदारों का शहर हो गया है, कमीशनों का शहर हो गया है। सिर्फ जगह हड़पना, बिल्डिंगें बनाना और कोई भी काम इनके पास नहीं है। मैं आप लोगों को इस चुनाव में जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ लड़ रहा हूँ, गरीबी के साथ लड़ रहा हूँ, विकास के साथ लड़ रहा हूँ, डेवलपमेंट के साथ लड़ रहा हूँ। उस मुद्दों पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जिसको भी जनता फैसला करेगी चुनाव में वो जीतेगा। लेकिन ऐसे झूठे षड्यंत्र में किसी को फंसाना नहीं चाहिए। मैं सब लोगों से, शहर वासियों से विनती करता हूं कि इन लोगों को इस बार उखाड़ फेंको, क्योंकि ये जीत तो सकते नहीं, सिर्फ ये षड्यंत्र रचते हैं। इसके पहले भी नगर सेवक के चुनाव में धर्मेंद्र गुप्ता के ऊपर भी इसी तरह का आरोप लगा के उसे इलेक्शन में रोका गया। तो ये सारे लोगों का यही षड्यंत्र है कि अगर आपसे वो जीत नहीं पा रहे तो आपको झूठा षड्यंत्र लगा के जेल भेजेंगे। ऐसे षड्यंत्रकारियों को इस बार जनता बहुत ही कठोर जवाब देगी और इस शहर से उनको पूरी तरह से नकार देगी। एक बात बताइए, आपको जो आरोप लगाए, ये चुनाव के अंदर आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या मतदाता के ऊपर? देखिए, उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया वो जनता समझ चुकी है। उन्होंने मुझे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मुझे चुनाव से दूर रखा जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। इसलिए जनता का सहानुभूति मेरे साथ है। इस वजह से जनता मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने झूठा आरोप लगाया।